हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, संस्थान में राजनीति विज्ञान और इतिहास की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। राजनीति विज्ञान की क्लास चल रही है और इतिहास की भी क्लास चल रही है। बहुत जल्दी संस्थान के द्वारा ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। टीजीटी, पीजीटी या जिनको नेट, यूजीसी, हायर की परीक्षा देनी है राजनीति विज्ञान से, इतिहास से या भूगोल से, वो लोग संस्थान से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, हम लोग इतिहास में वैदिक साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग वैदिक साहित्य में हम लोग चारों वेद को पढ़ेंगे। चारों वेद में हम लोगों ने ऋग्वेद का अध्ययन किया। ऋग्वेद के जो 10 मंडल थे उसमें किस किस ऋषि से संबंधित थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। यजुर्वेद से हम लोग परिचित हुए। आज हम लोग सामवेद से और अथर्ववेद से परिचित होंगे। जब चारों वेदों को हम लोग थोड़ा से जान जाएंगे, इसके बाद हम लोग इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों से परिचित होंगे। देखिए, ऋग्वेद का सामाजिक जीवन पढ़ना हो, चाहे आर्थिक जीवन पढ़ना हो, चाहे उनका धार्मिक जीवन पढ़ना हो, हमको वैदिक साहित्य पे हमारी निर्भरता रहेगी। तो पहले हम वैदिक साहित्य को पढ़ लें, वैदिक साहित्य से क्या क्या जानकारी मिलती है, तब हम लोग अपने मुख्य बिंदु पे आएंगे। ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार, उत्तर वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार, जैसा कि भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ाया जा चुका है। हम लोग जब अपने मुख्य टॉपिक पे आएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इस सब की चर्चा करेंगे। देखिए, यह टॉपिक वैदिक साहित्य का इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगी है, तो इसका बड़ा महत्व, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, आज हम लोग सामवेद की चर्चा करेंगे। सामवेद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साम का अर्थ ही होता है संगीत अथवा गान। साम का क्या अर्थ होता है? संगीत अथवा गान। और यह वेद पद्य में है, और इस वेद को का जो वाचन करता है उसको उद्गाता नाम से जानते हैं। पढ़े थे हम लोग ना, ऋग्वेद का जो वाचन करता था उसको होता कहते थे, सामवेद का उद्गाता कहते थे, यजुर्वेद का अधर्यु कहते थे, और अथर्ववेद का ब्रह्म कहते थे। इसीलिए उसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो सामवेद पद्य में है, इसका वाचन करने वाला पुरोहित उद्गाता था। साम का जो अर्थ होता है संगीत अथवा गान होता है। ध्यान दीजिएगा, कुल मंत्रों की संख्या 1875 है, लेकिन केवल 1875 में से 75 माइनस कर दीजिए, इसके 75 मंत्र ही केवल मौलिक हैं, और शेष जो मंत्र है 1800 वह ऋग्वेद से लिए गए। हूबहू मंत्र ऋग्वेद के उतार दिए गए हैं। छोटा वेद है, और इसमें मंत्र क्या है? इसमें जो मंत्र हैं, तो यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे, चाहे वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे राजसूय यज्ञ हो, चाहे पुरुषमेध यज्ञ हो, तो यज्ञों के अवसर पर मंत्र होते थे ना, कि कर्मकांड होगा तो मंत्रों को चरण होगा ना, तो इसमें उन्हीं मंत्रों का संकलन किया गया है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और यह जो मंत्र है मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, सूर्य देवता के स्तुति के, सूर्य देवता के प्रार्थना के मंत्र हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय संगीत शास्त्र का यह मूल ग्रंथ है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल, भारतीय संगीत का जो उद्भव हुआ है, तो उत्पत्ति हुई है कहीं न कहीं इसी ग्रंथ से हुई है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है स्वयं कि मैं ही सामवेद हूं। बताइए, गीता में सामवेद के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं ही सामवेद हूं। तो भारतीय जो संगीत की परंपरा है, जो आज आप काफी विकसित रूप में देखते हैं, इसकी जो शुरुआत होती है वह कहां से होती है? सामवेद से होती है। तो भारतीय संगीत शास्त्र का जो मूल है वह सामवेद में है। देखिए, इसके जो प्रथम दृष्टा थे कौन थे? ऋषि जैमिनी थे, और सुकर्मा एक ऋषि थे, इन्होंने सामवेद का विस्तार किया था। इसके साथ साथ सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन है? कौथुमी है, जैमिनी है, और रारायणी है। महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है सामवेद की कौन सी शाखा प्रचलन में है? तो सामवेद की जो कौथुमी शाखा है यही इस समय वर्तमान में प्रचलित है। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य थे सामवेद के, यही परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। आप सामवेद से परिचित हो जाइए, ये सब परीक्षा में आए हुए तथ्य हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखिए अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। पहली बात देखिए, अथर्ववेद, ऋषि अथर्वा के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके प्रथम दृष्टा थे ऋषि अथर्वा।
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। जो द्वितीय दृष्टा थे वह थे अंगिरस ऋषि। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है अथर्ववेद, गद्य और पद्य दोनों में है। इसे ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाती है। काफी लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इस वेद में लौकिक जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें समाधान है। इसमें रोग निवारण के बारे में बताया गया है, अंधविश्वास के बारे में चर्चा है, वशीकरण के बारे में चर्चा है, तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा है, जादू टोना के बारे में चर्चा है, प्रेम के बारे में चर्चा, औषधि के बारे में चर्चा, राजाभिषेक के नियम की चर्चा और गाय की महत्ता पर बल दिया गया है। ये सारी बातें आपके लौकिक जीवन से संबंधित हैं, इसीलिए इसे लौकिक वेद भी कहा जाता है, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख इसी वेद में हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको राजनीतिक संगठन पढ़ाएंगे, बताएंगे ऋग्वेद में जन थे। कौन कौन जन थे? कुरु जन थे, पुरु जन थे, पांचाल जन थे। अब उनका जन से जनपद बन रहा है। पहली बार उल्लेख मगध का होगा, पहली बार उल्लेख अंग का होगा। तो अंग और मगध राज्यों का पहली बार उल्लेख इसी वेद में होगा। अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख इसी में होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर आपने बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का उल्लेख है, लेकिन जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वह अथर्ववेद के बाद का है, बाद में उसको जोड़ा गया है। तो अयोध्या का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलेगा? अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। इसके साथ साथ मगध का उल्लेख है, अंग का उल्लेख है। अब जन से जनपद बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। उत्तर वैदिक काल है, जनपद बन रहे हैं, इसलिए अंग का उल्लेख होगा, मगध का उल्लेख होगा। ध्यान देने की बात यह है कि पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, पृथ्वी के महत्व के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख। देखिए राजा भी बनने लगे हैं, जनपद के राजा बनने लगे हैं। कौन बनेंगे? परीक्षित बनेगा। और सभा और समिति नामक जो 2 राजनीतिक संगठन थी वह का पहली बार उल्लेख इसी जो सभा और समिति नामक जो राजनीतिक संगठन है, इसको इसी वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या है? सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है? अंग एवं मगध का पहली बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसके अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद क्यों है? इसे ब्रह्म वेद की संज्ञा दी जाती है, लौकिक जीवन से संबंधित वेद है। इसी प्रकार सामवेद में इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथमी है, जैमिनी है और रायनी है। प्रथम दृष्टा ऋषि जैमिनी, द्वितीय दृष्टा शुक्रमा ने इसका विस्तार किया। कुल मंत्रों की संख्या 1875, मौलिक मंत्र केवल 75, 1800 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का प्रारंभ है श्री कृष्ण में। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सामवेद हूं। और इसके साथ साथ इसमें यज्ञों के अवसर पर जो विभिन्न यज्ञ होते थे वैदिक काल में, कर्मकांड होते थे, उसमें जो मंत्र गाए जाते थे उसमें इसका वर्णन किया गया। तो आज हम लोग सामवेद से परिचित हुए और अथर्ववेद से परिचित हुए। कल से हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।